ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांडम पंचदशः सर्गः। इस सर्ग में ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना, भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तरम लभ्य संगस्ततस्तंतु वेदज्ञो नृपं ब्रवीत। महात्मा ऋषिशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। इष्टिंग तेहं करिष्यामि पुत्रियांग पुत्र कारणात् अथर्वशीरषि प्रोक्तैर मंत्रै सिद्धांग विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रम दिष्टिंग तांग पुत्रियांग पुत्र कारणात् जुहा वाग्नोच तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिप्रहार्थं वै समवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ताः समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवता अब्रुवल्लोक कर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवंस् त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वाननो बाधते वीर्या शासितुं तं न शंक्रुमः। भगवान, रावण नाम का राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्वैजयति लोकान् स्त्री नुच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं हृदश राजानं प्रदर्शयितुमिच्छति। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षान् सगंधर्वान् ब्रह्मणान् सुरान् सदा अतिक्रामति दुर्धशो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है। नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महन्नो भयं तस्माद् राक्षसाद् घोर दर्शनात् वधार्थ तस्य भगवन् नुपायं कर्तुर्मर्हसि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एव मुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् अन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गंधर्व यक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता और राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। ना कीर्ति यद वज्ञानात् तद रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् न मानुषाद् वध्यो मृत्युरन्योस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहिष्टास्ते भमस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन् संतरे विष्णु रूपयातो महाद्युतिः शंकर चक्र गदा पाणिः
पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदन्यथा तप्तहाटक केयूरो बन्दमानः सुरोत्तमः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के उपस्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तम ब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नता त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वमयो ह्याति पतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु इश्रिषु मृत्युर्पमासु च विष्णुप्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम् तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककंटकम् अवध्यं देवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम्। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ऋ, श्री और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। स हि देवान स गंधर्वान सिद्धांश सत्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो वियेद्रिकेन बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषियश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सरस्तथा क्रीडंतो नंदवने रौद्रेण विनिपातिता। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वधार्थ वय माता तास्तस्य वय मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गता। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां न परन्तप वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं सुतस्तु देवेशो विष्णुस्प्रीदश पुंगव पितामह पुरोगांस्तान सर्वलोकन नमस्कृतः अव्रवित त्रिदशान सर्वान समेतान धर्म संहितान। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्म परायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रं वो हिताथ युधि रावणम सपुत्र पौत्रं सामात्यं समंत्री ज्ञाति बांधवम अत्वा क्रूरं दुराधर्ष देवर्षिणां भयावहम 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीमिमाम्। देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान मनुष्य चिंतयामास जन्मभूमि मथात्मनः। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वाः सरुद्राः साप्सरो गणाः स्तुतिभिर् दिव्य रूपा विस्तुष्टुर्मधुसूदनम्। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। समुद्धतं रावण मुग्न तेजसं प्रवृद्ध दर्पं तेजसेश्वर दिशं विरावणं साधु तपस्वी कंटकं तपस्विनाम उद्धरं भयावहम। वे कहने लगे, प्रभो, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है
साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलं सबांधवं रावणमुग्र पौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेंद्रगुप्तं गतदोष कल्मषम्। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन बैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचदश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। ओम